आजकल बन रही है। कल की तस्वीर आपने देखी होगी, राहुल गांधी की तस्वीर आसिम मुनीर के साथ। एक तरफ देश के विदेश मंत्री को जयचंद से तुलना की जा रही है। राजनीतिक दृष्टि से ऐसे वक्त पर क्या दोनों दलों की इस तरह की राजनीति जायज है? देखिए परमानंद जी, मुझे लगता है कि इस तरह की तस्वीरों को लगाना या इस तरह की टिप्पणी करना निश्चित रूप से इस समय, चूंकि हम सब पहले देश के लिए बात कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, और इस समय इस तरह की तस्वीरें लगाना या बोलना, जयचंद से तुलना करना, ये सस्ती लोकप्रियता का एक प्रमाण है, प्रतीक है। और मुझे लगता है कि इस समय ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान के षड्यंत्र, पाकिस्तान की नीतियां, पाकिस्तान की रीतियां, तमाम चीजों को हम दुनिया भर के देशों में बताने जा रहे हैं कि उनका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, गतिविधियां क्या करते हैं, वो किस तरह से वो आतंकियों की मदद करते हैं, किस तरीके से निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कराते हैं। और उस समय इस तरह की बात मुझे लगता है कि निंदनीय है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये इस समय बात हमारे देश के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी है, और मुद्दा देश के बाहर का है, देश के अंदर का नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस समय देश में जब 140 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ है, जब सारा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, तो इस समय इस तरह की तस्वीरों का वायरल होना, बात कही जाना कि जयचंद से तुलना, ये मुझे लगता है दोनों राजनीतिक दलों के लिए निंदनीय है। और इस पर विचार करें और इस तरह की तस्वीरें ना आए इस समय, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस समय हम अपने देश के साथ खड़े। वही तिरंगा यात्रा की जो तमाम चीजें, तस्वीरें आप भी बता रहे थे, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी एक चूक देश के प्रधानमंत्री से या कहिए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुई। जिस तरह जब हमने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की तो विपक्ष की बैठक आपने बुलाया, सारे लोगों को बुलाया, सबने कहा कि जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है की जाए हम सबके साथ। तो मुझे लगता है कि जब तिरंगा यात्रा की बात आई थी तो भी विपक्ष के नेताओं को बुला के बात कर लेनी चाहिए। कोई इसमें हर्जाना खर्चाना नहीं था, क्योंकि देश के 140 करोड़ जनता आपके साथ, सारा विपक्ष आपके साथ। तो मुझे लगता है कि इसमें भी सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन इसमें चूंकि सलाह नहीं ली गई, इसलिए हमें लगता है कि जो राज शर्मा साहब हमारे नाराजगी जता रहे हैं, वो इसलिए हो सकती है। जहां देश के सम्मान की बात हो, बेटियों की बात हो, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, आप 8 बार विधायक हैं मध्य प्रदेश में, विजय निषाद जी किस तरह का बयान दे रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियों के बारे में जब आप इतिहास नहीं जानते तो नहीं बोलना चाहिए। आप उस प्रदेश में शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे, क्या पढ़ाए होंगे आप अपनी सत्ता में, सरकार में, उस समय जब शिक्षा मंत्री थे, जब खुद ही नहीं पढ़े, वहां के उप मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी तरह की सेना पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि अब वो सैनिक ही है जो बॉर्डर पे हथियार लिए खड़ा है। तब हम और आप डिबेट कर पा रहे हैं, हम और आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, स्कूल जा पा रहे हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको हम और आप उस सेना की दम पे ही कर पाते। तो मुझे लगता है कि सेना के सम्मान के साथ किसी भी राजनीतिक दल को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो डेलीगेशन का मकसद है, उस मकसद पे हमें लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, और राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। डेलीगेशन जा रहा है, उसकी मंशा क्या है, किस तरह से वो अन्य देशों में जाएगा, चाहे वो स्पेन में जाए, ग्रीस में जाए, तमाम रूस में जाए, कोरिया में जाए, इंडोनेशिया में जाए, सिंगापुर में जाए, यूके में जाए, फ्रांस में जाए, जर्मनी में जाए, तमाम जगह जा रहा है देश, अरब कंट्रीज में जा रहा है, तमाम, चाहे और केनिया में जा रहा है, सऊदी अरब में जा रहा है, कुवैत में जा रहा है, बहरीन में जा रहा है। वो वहां जाके पाकिस्तान का चेहरा बताएंगे, किस तरह का गंदा चरित्र है इनका, ये हाथ मिलाएंगे और दूसरे हाथ में चाकू होगा, ये सब चीजें बताएंगे। तो मुझे लगता है इस समय देश एकजुट रहेगा तो ज्यादा अच्छा ठीक रहेगा। जी परमानंद। ठीक है, ठीक है।